नूर तुम ठीक हो? मेरी तरफ देखो। बात सुनो मेरी जान, इतनी उदास मत हो, प्लीज उठो। मेरी अम्मी मुझसे नफरत करती है मैरी। अरे पागल, ऐसे मत कहो। सच कह रही हूँ। ऐसा लगता है उन्हें मुझे तकलीफ देने में मजा आता है। नहीं नूर, वो भी अपनी सोच के मुताबिक सही बात कर रही है। जानती हो उन्होंने मुझे क्या कहा? तुमने 2-2 शौहरों को भुगताया है। तुम घर पर पड़ी रह गई। तुम बूढ़ी ही हो। तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? कोई माँ अपनी औलाद को इस तरह से कह सकती है? देखो, वो ये सोचती हैं अगर ये बातें वो तुमसे कहेंगी और तुम पे उसका असर होगा और तुम उसी मुताबिक ही चलोगी। मैं समझती हूँ वो बहुत पुरानी सोच की है। मेरी अम्मी भी ऐसी ही थी, सच कह रही हूँ। वैसे तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उम्र का तकाजा है। काश के मैं लड़का होती। आप जानती हैं कितनी ख्वाहिश है। शायद इन घर वालों के सामने फिर मेरी कोई कदर होती। देखो, अब मुझे गुस्सा आ रहा है नूर। आप नहीं समझती मैरी। असलान को देखे, मुस्तफा भाई को देखे और फिर मुझे देखे। हाँ, यही जानती थी मैं। जानती थी कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुख यही होगा। शायद तुम्हें यहाँ से ही सबक लेना चाहिए। अब इस तरह सोचो, शायद इसी तरह से तुम फलोगी फूलोगी, अपनी असल खूबसूरती को दिखाओ। अब इन चीजों की चाह नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा नूर प्लीज, अब तुम मायूस मत हो। जानती हो ना मायूस होना गलत बात है। मैरी, अगर ये मुमकिन होता ना तो मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रहती। काश की कोई और जगह होती। मुझे यहाँ घुटन होती और कहीं जा भी नहीं सकती। मैं इस घर से मैरी सिर्फ और सिर्फ शादी करके निकल सकती हूँ। मेरी उम्र तो देखिए और मैं क्या बातें कर रही हूँ। मेरी हालत तो देखे। अरे क्या हो गया तुम्हारी उम्र को? उम्र का जिक्र बार बार करती है पर वो खुद बच्चे की तरह रिएक्ट करती हैं। तुम अपनी अम्मी की बातों को दिल पे मत लो। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती अब। अम्मी का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। मैं उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। नहीं, तुम गुस्से में हो इसलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। रिलैक्स हो जाओ और अब तुम दुखी मत हो। आओ यहाँ। घर के बाकी सब लोग कहाँ हैं? नायला अपनी अम्मी के साथ अस्पताल गई है बाबा। अल्लाह के हुक्म से उस ट्रांसप्लांट के बारे में आज को जवाब मिल जाएगा। ओह, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों की वजह से वो औरत दोबारा से सेहतयाब हो जाएगी। अरे नहीं, सब अल्लाह के हुक्म से। ऐसा कैसे हो सकता है अब्दुल्ला साहब? अगर आपका हॉस्पिटल ना होता तो क्या उसे इतनी जल्दी मौका मिल जाता? इसका क्रेडिट आपको ही जाता है। नूर कहाँ नजर नहीं आ रही। आजकल उसके भी बहुत नखरे हो गए हैं और मुझसे तो किसी के नखरे बर्दाश्त नहीं होते। क्या हुआ है उसे? जब आएगी तो पूछ लेना। मुंह बना के कमरे में बैठी है, बाहर तो निकल ही नहीं रही। नहीं नहीं, नू तो सुबह सवेरे ही निकल गई थी, उसे कुछ काम था। तो क्या वो सुबह सवेरे चली गई? अम्मी, उसे इस आदत में डालने में आपने इतनी कोशिश की। अब अगर वो जल्दी निकलती है तो उस पर नाराज नहीं होना चाहिए। अब तुम शुरू मत हो जाओ मुस्तफा, मेरा दिमाग मत खराब करो। मरियम, आखिर तुम्हें क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। नूर से मैं खुद बात करूंगी। चलिए आप लोग भी जल्दी से नाश्ता करें। मुझे याद आया कि मोहल्ले जाकर एक जरूरी काम निपटाना है। चलती हूँ, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है। मुस्तफा, क्या हुआ है मेरी? तो डॉक्टर साहिबा, वैसे ये ट्रांसप्लांट कब होगा? नायला साहिबा,
मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अभी कुछ भी बोलना कबल इस वक्त होगा। क्या मतलब है? तो मैच नहीं हुआ ना? बदकिस्मती से जो टेस्ट रिपोर्ट्स हमें मिली है उनके मुताबिक टिश्यूज में इनकम्पैटिबिलिटी पाई गई है, और अगर इन हालात में ट्रांसप्लांट किया गया तो सेवदा साहिबा के लिए संगीन खतरात हो सकते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कल तो बात हुई थी, सब कुछ ठीक लग रहा था, आप खुद पुरुमीद थी। इब्तदाई तौर पर कंपैटिबिलिटी रेट काफी हौसला अफजा थे, ये दुरुस्त है, मगर बाद की तफसीली टेस्टों में यही सामने आया कि इस बात का इम्कान बहुत ज्यादा है कि सेवदा साहिबा की बॉडी ये गुर्दा कबूल नहीं करेगी। कोई और रास्ता नहीं? मतलब अगर ये गुर्दा मुनासिब नहीं तो कोई और तरीका नहीं या कोई चांस भी नहीं इसके अलावा? हम आपके लिए मौजूद डोनर की तलाश जारी रखेंगे। लेकिन तब तक इंतजार करना इनके लिए नुकसानदेह तो नहीं होगा ना? इस वक्त हमें सेवदा साहिबा को मुकम्मल निगरानी में रखना होगा। डायलिसिस की ट्रीटमेंट जारी रहेगी क्योंकि मुनासिब डोनर मिलने में वक्त लग सकता है। लेकिन ये सब मुझे बहुत थका देता है, यानी हर सेशन के बाद मैं खुद को पहले से ज्यादा कमजोर महसूस करती हूँ। अगर मैं डोनर बनूं तो? क्या? मैं इनकी बेटी हूँ, परफेक्ट डोनर होंगी इनके लिए। माँ बेटी है हम दोनों। ठीक है, मैच हो जाए तो हम टेस्ट वगैरह करके देख लेते हैं। मेरी बेटी, मेरी जान, मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान हो तुम। तुमने मुझे अम्मी कहा, मेरे जिस्म में जान डाल दी तुमने। अब मेरी जान, मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। आप ठीक हो जाएंगी अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। जुल्कर, अम्मी हम यहाँ क्या करने आए हैं? तुम गाड़ी में मेरा इंतजार करो जुल्कर। मैं भी साथ आ जाता हूँ, शायद किसी चीज की जरूरत पड़ जाए। जो कहा है बस वही करो, थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। काफी अरसे बाद आपको देखा, खुश आमदीद। वालेकुम सलाम बेटा। दरअसल मैं यहाँ तुमसे एक बात करने आई हूँ। जी जरूर, क्यों नहीं, अंदर तशरीफ लाइए। नहीं, ज्यादा देर नहीं रुकूंगी मैं, बस यहीं बैठकर बात कर लेते हैं हम। जी बिल्कुल, आइए। इल्हामी बेटा, मैंने एक बात सुनी है, मेरा दिल बहुत खराब हुआ। सब खैरियत तो है? नूर तुम्हारे घर आती जाती रहती है, मैं जानती हूँ। हलीमा आपा ने देखा है, मोहल्ले वाले भी ये बात कर रहे हैं। लेकिन हम तो... मुझे सब पता है बेटा, मगर हमारे यहाँ ऐसी बातें काबिल कबूल नहीं। और सुना है नूर ने तुमसे अपने दिल की बात भी कह दी है, और तुम नखरे दिखा रहे हो। मुझे ये भी समझ नहीं आया बेटा। यानी मतलब मरियम साहिबा, देखिए। सुनो बेटा, ये सब हमारे उसूलों के खिलाफ है, तुम भी जानते हो। अगर तुम्हारे दिल में कुछ है तो आओ इस रिश्ते को नाम दें, और अगर कुछ नहीं है तो मेरी बेटी को बदनाम मत करो। अम्मी, अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटी, मैंने देखा तुम लोग कोई कदम नहीं उठा रहे हो तो मैं खुद ही इल्हामी बेटे से बात करने आ गई। सोचा पूछ लूं दिल है या नहीं। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया नूर? अल्लाह अल्लाह। इल्हामी साहब, वो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि अम्मी यहाँ आकर आपसे बात करेंगी। कैसे नहीं पता था? क्या तुम इससे शादी नहीं करना चाहती थी? बोलो नूर।
क्या तुमने ख्वाब नहीं देखे थे? चुप रहिए प्लीज, चुप। मैं थक गई हूँ, बस करें। आपसे तंग आ गई हूँ। सुना आपने, मैं तंग आ गई हूँ, तंग आ गई हूँ मैं। नूर साहिबा, खुदा के लिए रुक जाइए नूर साहिबा। इल्हामी बेटा, तुम सोच लेना, फिर अपना फैसला मुझे बता देना। ये मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है। अल्लाह हाफिज। आप ये सब कैसे कर सकती हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा आप इस हद तक जा सकती हैं। हेलो नूर, नूर क्या हुआ? रो रही हो क्या? हुआ क्या, बताओ मुझे। मेरा हाल बहुत बुरा है फराज। तो तुम कहाँ हो, बताओ मुझे, मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। मैं भी मोहल्ले से निकली हूँ। अच्छा, मैं साहिल पर टहल रहा हूँ, अगर चाहो तो यहीं आ जाओ, बाद में उस्ताद के पास भी जाना है मुझे। ठीक है, मैं 5 मिनट में पहुँचती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। इतना कुछ करके अभी भी दिल खुश नहीं हुआ इनका। हेलो डॉक्टर। वेलकम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ, बस आप ही की रिपोर्ट्स देख रहा था। अच्छा, कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। तो फिर हार्मोन्स का इलाज होगा ना? सच बताऊं तो मुझे इन इलाजों के साइड इफेक्ट से बहुत डर लगता है। अरे डरने की जरूरत नहीं है, ये प्री मेनोपॉज की कंडीशन भी नहीं है। ओह, आपको क्या बताऊं, यहाँ आते हुए न जाने क्या क्या सोच लिया था मैंने तो। अरे नहीं, परेशान ना हो। आपकी अलामात सुनकर एक इम्कान जहन में आया था, लेकिन अब सूरत हाल काफी हद तक वाज़ेह है। अच्छा, क्या बात है फिर? तो खुशखबरी सुनने के लिए तैयार रहे ज़ैनब साहिबा, आप प्रेग्नेंट हैं। क्या? नूर, नूर, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक नहीं हूँ फराज। अच्छा तुमने कॉल की? मैं तो कॉल करता हूँ, कॉल करता रहूंगा, मगर ऐसे मत करो नूर, मुझे ही मत तोड़ो, क्योंकि मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता नूर। क्यों? क्योंकि नूर, मैं तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत करता हूं। ये तुम क्या कर रहे थे? हाँ? नूर, ये क्या हरकत थी फराज? तुम मुझे कैसे छू सकते हो? हाँ, मैंने तुम्हें अपना दोस्त कहा था, सारी बातें शेयर की थी। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मुझे तुमसे इश्क हो गया है, मैं मजीद छुपा नहीं सकता नूर।
इल्हामी उस्ताद तुम्हें नहीं चाहते। तुम इसीलिए उदास थी, ठीक है? मैंने बेवकूफी की, समझ नहीं पाया। मैं दुखी हूँ और तुम्हें मुझ पर तरस आ गया, तो इसका मतलब ये है कि मेरे करीब आ जाओ। फराज पागल हो गए हो मैं क्या? तुम पे तरस क्यों खाऊं? मैं खुद तरस के काबिल हालत में हूँ, तुम्हें नजर नहीं आ रहा नूर? खामोश। बस आज के बाद हम कभी भी नहीं मिलेंगे फराज। नूर, गाना खामोश। नूर खुदा के लिए रुको। दूर रहो मुझसे। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ नूर। अब भी कह रहे हो कि मोहब्बत करता हूँ? तुम पागल हो क्या फराज? तुम होश खो बैठे हो, क्या कर रहे हो तुम? नूर, कहाँ रह गई हो ज़ैनब यार? तुम तो कभी लेट नहीं होती। अरे मेरी जान, कहाँ रह गई थी तुम? सॉरी, थोड़ा लेट हो गई मैं। चलो कोई बात नहीं। ठीक तो हो तुम? ज़ैनब वाकई ठीक हो ना? डॉक्टर ने क्या कहा? कोई बुरी खबर तो नहीं है? नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, सब ठीक है। मैं बस खाली पेट गई थी ना, शायद इसलिए थक गई हूँ। अरे खाने की तो फिक्र ही नहीं करो, फौरन ही कुछ मंगवा देता हूँ मैं। हाँ, कुछ खा लूँ तो बेहतर हो जाऊंगी। देखो तुम्हारा रंग बिल्कुल सफेद पड़ गया है। इन दिनों तो तुम अपना बिल्कुल ही ख्याल नहीं रख रही। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ इस रहा है। बात में तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वाकई मैंने अपना ख्याल नहीं रखा। एक्सक्यूज मी प्लीज। हाँ, क्या हुआ? कैसा रहा? वल्लाह नहीं हो सका। क्या करें, किस्मत है। क्या मतलब? उस डोनर से मैच नहीं हुआ। मैंने कहा मैं डोनर बन जाती हूँ, क्योंकि मैं बेटी हूँ इनकी। हाँ, नाइला ये क्या कह रही हो? पूछो मत, मैं बिल्कुल टूट गई हूँ। मेरे टेस्ट होने ही वाले थे, लेकिन किसी ने उनसे मेरी शिकायत कर दी और फिर सब बदल गया। क्या मतलब? अरे ये मौत के मुंह से लौटी है, आईसीयू में रहकर आई है। मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन दिल बंद हो गया था इसका। हाँ दुरुस्त। डॉक्टर ने ये सुनकर साफ मना कर दिया। अरे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और मैं अपनी बेटी को खतरे में डाल दूं? वाह। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी नाइला, डॉक्टर से झूठ बोला जाता है क्या? मैं ठीक हूँ, किसी को यकीन क्यों नहीं आता मुझ पर? देखो, इस मामले को यहीं खत्म कर दो। तुमने मुझे अम्मी कह दिया ना, ये काफी है, बस खत्म। क्या? मुझे तो इतनी खुशी हुई कि पूछो मत। अगर अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं। अल्लाह ना करे। ऐसी बातें मत करे, अल्लाह आपको जिंदगी दे। ठीक है, नहीं करूंगी। हम ठीक हैं और बस हम ठीक रहे, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे? हमें डोनर ढूंढना होगा। एक दर बंद होता है तो 100 दर खुल जाते हैं। नाइला, आप ऐसे मत सोचो, जरूर कोई मुनासिब गुर्दा मिल जाएगा। बिल्कुल बेटी, ठीक कहा। हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हम कोई दूसरा रास्ता तलाश करेंगे इंशाल्लाह। अम्मी कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता। कुछ तो चल रहा है, मुझे बू आ रही है, मगर देखते हैं। नैना जान, बस सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो, और अब इस घर में कोई नई साजिश ना चले। मैं अपने कमरे में जाके थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक है? ठीक है हाँ, लड़कियों। तुम आराम करो। नाइला, जानती हो तुमने आज जो काम किया है, ये बहुत बड़ा काम था, है ना? देखो, बहुत से लोग तुम्हारी जगह होकर भी ऐसा नहीं कर सकते। हिम्मत है तुम्हारी। उस लम्हे जब मैंने उनकी मायूसी चेहरे पर देखी तो दिल कट सा गया मेरा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई मुनासिब मैच मिल ही जाएगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं अब्दुल्ला को लेकर पार्क जा रही हूँ, घुटन सी हो रही है मुझे। जाओ, जरूर जाओ, मौसम बहुत अच्छा है। थोड़ा चल लो, दिल खुल जाएगा। और चलते चलते एक काम तुम जरूर करना, सारे नेगेटिव ख्यालात जमीन में दफन कर देना,
सच कहूँ तो नेगेटिव ख्यालात दफन करते करते करीब था कि मैं खुद ही जमीन के नीचे चली जाती। हद है यार नायला, मुंह से थोड़े अच्छे अल्फाज तो निकालो। मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ। माशाल्लाह, सोते हुए कितनी प्यारी लगती है। अरे असलान, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। अगर जवेरिया जाग गई तो उसे तुम मॉम की तरफ ऊपर छोड़ दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल छोड़ दूंगा मैं यार। वैसे क्या टाइम हो रहा है? तुम्हारी क्लास तो 1 बजे थी ना? हाँ, क्लास तो 1 बजे है, लेकिन उससे पहले ग्रुप मीटिंग है, वहीं जाना है। उसी के लिए लेट हो गई हूँ मैं। अच्छा हाँ, मैं समझ गया। ये वही है ना, क्या नाम था उस लड़के का? हक्कान, उन लोगों के हाँ, साथ ही वही। ना? ठीक है मेरी जान, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है? मैं जाते हुए छोड़ दूंगा जवेरिया को। ठीक है असलान, चलो बाय बाय। बाय बाय। हेलो, दो निकली है अभी, एक लम्हे के लिए भी उससे नजर ना हटे। मैं अभी भी आई हूँ हलीमा आपा। वल्लाह अब तक मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं। वो आजकल में जवाब दे देंगे, मगर मुझे नहीं लगता उनका दिल इस रिश्ते में है। मरियम, तुमने बिल्कुल सही कदम उठाया। अगर उसका दिल नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह तो हरगिज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता, आप ठीक कह रही हैं आपा। मैं उससे बात कर रही थी कि अचानक वहाँ नूर पता नहीं कहाँ से आ गई। अचानक सामने आकर खड़ी हो या गई। मेरे अल्लाह, ये लड़की तो बिल्कुल ही बहक गई है। बस मत पूछे आप। वो तो होश में नहीं है, अपने आप में ही नहीं है। बस अल्लाह उसे अकल और समझ दे। हाय, हमारे दरमियान फासले अब और भी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। मरियम, माँ बेटी का रिश्ता आखिरत में मुनक़ता ना हो। तुम अपना फर्ज अदा कर रही हो। बेटी वो खुद को अभी कम उम्र लड़की समझती है, मगर अब वो नहीं रही। मरियम देखो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ कि अपने रास्ते से पीछे मत हटना। हलीमा आपा वो आ गई, मैं बाद में कॉल करती हूँ। हलीमा आपा थे, अपनी शरीके जुर्म से जो कुछ किया वो सब बता दिया। बेटी होश में तो हो तुम? तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ खड़ी है। होश कैसे होगा अम्मी? क्या माएं अपनी औलादों को यूं जलील किया करती हैं? असल में तो तुम हमें जलील कर रही हो। तुम चाहती हो तुम्हारा नाम हर एक की जुबान पर हो। क्या तुम्हें लोग गलत नामों से पुकारें? मेरी नामूस का हिसाब में किसी को देने नहीं बैठी। अल्लाह अल्लाह, तो तुम अब खुद को ज़ैनब समझने लगी हो? बात फिर से ज़ैनब साहिबा तक आ गई। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और ना ही कभी करूंगी, लेकिन आज आपने मुझे जलील कर दिया, जमीन में गाड़ दिया मुझे। नूर अब चुप कर जाओ। सारा कसूर तुम्हारा खुद का है और ऊपर से अकड़ रहे हो मुझसे। ये कैसी बदतमीजी है? सच्ची बात कड़वी ही होती है अम्मी। अब तुम भी अपनी इस माँ के सामने खड़ी होगी नूर। मैंने तुम लोगों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। मैंने खुद को इस घर में नौकरानी की तरह रखा और तुम लोगों की खातिर कभी अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा मैंने। अगर आपके बच्चे ना होते तो कौन सी जिंदगी जी लेती आप? हाँ, आपकी दुनिया में तो सिर्फ मेरे बाबा थे। ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आप भी लिहाज कीजिए। खुदा अब अपनी औलाद को ढाल बनाकर मत इस्तेमाल करें अम्मी। आपने कभी खुद कदम ही नहीं बढ़ाया। सारी जिंदगी इसी कोने, इसी कुर्सी पर बैठी रही और हर चीज की शिकायत करती रही। क्या हुआ बताएं ना अम्मी। हाँ, कुछ कहना नहीं चाहेंगी? अभी तो इतना बोल रही थी आप, अब क्यों चुप है अम्मी? माजरत, वो एक्चुअली आवाजें ऊपर तक आ रही थी। मरीम साहिबा, सब ठीक तो है ना? मेरी कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो हमें। जी जी बिल्कुल। नूर, आप अब मेरी जिंदगी में मुदाखलत नहीं करेंगी, मेरे नाम पर किसी से बात नहीं करेंगी और मेरे बारे में कोई फैसले नहीं करेंगी अम्मी।
पहले तुम लोगों की जबान पर खुद को लाओ, फिर उसके बाद आकर मुझसे यहाँ पर चिल्ला कर बात करो। अगर मैं मर जाऊं तो मुझे यकीन है उस वक्त भी तुम्हारी आवाज नहीं निकलेगी जितनी अब निकली है। ये बताएं कब रुकेंगी आप? कब? किसी बात की कोई हद नहीं है आपकी नजर में? यहाँ देखें, यहाँ मुझे जबरदस्ती ऐसे आदमी से ब्याह दिया जैसे मैं नहीं चाहती थी। उसने मुझे खिड़की से नीचे फेंक दिया। आपने अपने बेटे के लिए जो लड़की चुनी थी वो हमारे पूरे खानदान को तबाह करने वाली थी। आखिर कब अकल आएगी अम्मी आपको? बस करें, मेरी जिंदगी में मदाखलत करना बंद कर दें। ये लड़की तो मेरी जान लेकर रहेगी, बिल्कुल पागल हो गई है, मुझे मार कर ही रहेगी। तुम कहाँ थे बेटा? आ गया हूं ना अब। क्या हुआ? क्या बात है? तबीयत ठीक नहीं लग रही। बहुत कुछ हुआ है। तो बताओ ना मेरी जान। हाँ बताओ, ताकि फौरन आपका लेक्चर शुरू हो जाए। फराज, खुदा का वास्ता नूर का नाम मत लेना, अब तो सुनकर ही चक्कर आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, नूर नहीं कहूंगा। यानी नूर ही है। क्या हुआ बताओ। अम्मी, मैं नूर से मोहब्बत करता हूँ, ये आप जानती हैं। ऐसी मोहब्बत पे लानत। क्या पागल हो गए हो तुम? कहीं तुमने नूर से बात तो नहीं कर ली? की थी, एक और काम कर बैठा। क्या किया है? उसे चूम लिया। फराज बेटा, तुम क्या पागल हो गए हो? समझ क्यों नहीं रहे? वो आम लड़की नहीं है। तुम्हें मालूम तो है कि नूर का ताल्लुक किस घराने से है? हाँ फराज, तुम हमें किन लोगों से दुश्मनी में डालना चाहते हो? या अल्लाह। अम्मी बस करें, जरा रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स कैसे हो जाऊं मैं? और जवाब में नूर ने क्या किया? थप्पड़ मार और चली गई। वाह, बहुत अच्छा किया, शाबाश नूर। बस उसने मुझे नहीं चाहा। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। थप्पड़ पड़ा है तो अकल भी आ गई होगी तुम्हें। बेटा, कुछ रिश्ते मुमकिन होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। बस अब ये तमाशा खत्म करो, मुझे इन लोगों से उलझना नहीं है। कह दिया और बात खत्म है ना आसूदा खातून। फराज, बहस मत करो। लड़की ने इनकार कर दिया। मैं तो वैसे भी कभी राजी नहीं थी। अब ये मौजू खत्म। और वैसे भी तुम्हें उस लड़की से कोई मोहब्बत नहीं है। आपको कैसे पता? कैसे जानती है आप कि आप मेरे अंदर रहती हैं? मैं कह रहा हूँ मुझे तकलीफ है। पता है मुझे, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। उसके साथ रहने से तुम्हारा दिमाग घूम गया है। नूर तुम्हारे टाइप की नहीं। किसी को अपने दिल की बात बताना भी जुर्म है। मैं ठीक नहीं हूं और इस वक्त काम का दबाव मत डालें। वाह, बहाना मिल गया तुम्हें। अच्छा, मैंने तुम्हें एक काम दिया था, उसका क्या हुआ? अब कौन सा काम अम्मी? ओहो, कंपनी में जो बिकाऊ लोग हैं वो ढूंढने थे ना। मैं कैसे ढूंढूं? हाँ, क्या उनके माथे पर लिखा होता है कि ये बिकाऊ वो किराए का है और ये डिपॉजिट वाला है? तो अपनी फराजगिरी इस्तेमाल करो। हाँ, खाने पर ले जाओ, मेहमान नवाजी करो। मुफ्त का खाना तो सबको पसंद होता है। ठीक है, खाना मेरा दिल भी लग जाएगा। देखता हूं मैं। वो एक मूंछों वाला है ना, बदसूरत सा। हालूक? हाँ, उनाल का एक आदमी, उसे पकड़ो। और एक ज़ैनब का एक्स हस्बैंड रिहान है, शायद बिल्कुल तुम्हारे टाइप का। अम्मी, आपने तो सब सोच रखा है। हैरत है। हमेशा, लेकिन ध्यान रहे किसी की नजरों में मत आना। सबको खाने पे बुला लेना, बड़े गुरूर वाले होते हैं ये। तुम बस नीचे वालों को देखो। हेलो मुस्तफा, तुम मसरूफ तो नहीं थे? हाँ नायला, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था। कहो, सब कुछ कैसा रहा? सच पूछो तो अच्छी खबर नहीं है। ट्रांसप्लांट नहीं हो सकेगा क्योंकि मैच नहीं हुआ। ओ नायला, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। मुझे भी।
सैफदा साहबा कैसी हैं? वो तो बिल्कुल टूटी गई होंगी। वो जाहिर तो नहीं करती लेकिन वो दुखी तो है। ठीक है नायला, अपना ख्याल रखना, अल्लाह से उम्मीद बिल्कुल मत छोड़ना। अच्छा मुस्तफा, मैं अब्दुल्ला को लेके पार्क आई हूँ, देर नहीं करेंगे, घर आ जाएंगे। ठीक है नायला, एहतियात करना। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। मेरे शहजादे, देखो यहाँ क्या है, देखो तो सही। अरे रुको रुको जरा, हाय कुर्बान जाऊं मैं तुम पर। अरे भूख लगी है क्या? अच्छा देखती हूँ कुछ खाने के लिए है या नहीं, अभी आती हूँ मैं। हाँ ये रहा, ये लो, ये लो, खा लो खा लो खा लो। मैं आइंदा से अपने साथ कुछ खाने के लिए जरूर रखा करूंगी। चलो मजे से खाओ इसे, शाबाश, खा लो। चलो बेटा, अब हम भी घर चलते हैं, बाय बाय। वाह, आखिरकार आसूदा साहिबा के वली अहद को कंपनी में देख ही लिया। भाई ये शिकवे आप सब एक तरफ रखें, मैं तो खुद आपको ढूंढ रहा था, आप तो नाक के नीचे ही निकल आए। कहते हैं ना, याद खींच लाती है। वैसे ये बताओ तुम्हारी वालिदा कैसी है? अरे छोड़े छोड़े, बिल्कुल हाथ ना लगाना, आग है आग, जल जाएंगे। खैर अम्मी वगैरह को छोड़े, मुझे लगता है आप मेरी मदद कर सकते हैं। बिल्कुल सही जगह कदम रखा है, अब जरा पाँव हटाओ। जबरदस्त। भाई मैं सोच रहा था कि कंपनी वालों को एक डिनर पर ले जाए, हम नए हैं ना, जरा अपनायत हो जाए, मेल जोल बढ़े, दोस्ती हो जाए, क्यों? हाँ बहुत अच्छा सोचा फराज जान तुमने, ऐसे ही अच्छे आइडियाज लाया करो मेरे पास। नॉर्मली ये सारे काम मुझे सेट करना बहुत अच्छे से आते हैं, मगर ये जो ओनाल्स है ना, इन्हें मजा करना ही नहीं आता। अगर हम साथ हो जाएं फिर देखना, तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो, समझे? भाई वो कहते हैं ना, आजी हाजी को मक्का में और पागल पागल को 1 मिनट में ढूंढ लेता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसे देखो, अल्लाह खैर करे। खैर छोड़ो, तो अब क्या तय हुआ? वो बस आज शाम आप बाकी लोगों को खबर देते ना, ठीक है? क्या कह रहे हो? जरूर दूंगा फराज जान, लेकिन एक बात बताऊं, ये सब के सब कंजूस हैं, खास तौर पर ये ओनाल फैमिली। आप फिक्र मत करें, बिल मेरे से में होगा। हाँ, अब तुम मुझे और भी अच्छे लगने लगे हो। बस इतना ही कहूंगा, लोगों को इनवाइट करने में मेरी मदद कर दीजिएगा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। शर्मिंदा मत करो, कह दिया ना तुम्हें। अब ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। इस हालूक को भी बुलाना। अरे इसको तुम बुलाओ ना बुलाओ, ये आ ही जाएगा। ये मुफ्त का कुछ देख लेना तो कब्र भी खाली मिले तो कूद जाए, ऐसा आदमी है। तो फिर दफना देंगे। दफना दें, उसे छोड़ो। तुम मुझे ये बताओ कि जगह देख ली है तुमने? हाँ, मैं आप सबको अपनी फेवरेट जगह पर लेकर जाऊंगा। नफीस सा माहौल है, लेकिन फिक्र मत करें, आप सबको बहुत मजा आने वाला है। ये काम हमारी रग रग में बसा हुआ है, मैं हर तरह से संभाल लेता हूँ, तुम फिक्र मत करो। रेहान भाई, इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी मदद करें, क्या पता फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में हम और आप मिलकर काम करें। मुझे तुम बहुत पसंद आए हो फराज। ओहो। जरा ध्यान से रेहान भाई। अल्लाह तौबा, ये बंदा पागल हो गया है क्या? मेरे करीब आ जा रहा है। गाड़ी हिट करने का इरादा है क्या? नहीं, ये तो नहीं चलेगा।
मेरी बात सुनो तुम जरा। जी कहिए मैडम। फोन दो मुझे। अरे मैडम ये क्या कर रही हैं आप? चुप। हेलो अजलान, ये तुम हो ना? दुआ। यूसुफ भाई, मुझे यकीन नहीं आ रहा। दुआ मुझे माफ कर दो। इस सब के पीछे मेरा हाथ है दुआ। अजलान का इसमें कोई अमल दखल नहीं, ये महज एक सिक्योरिटी के लिए था। यूसुफ भाई छोड़ भी दें क्या? मैं अजलान को नहीं जानती। मुझे लगा कि वो बदल गया, लेकिन नहीं। दुआ पहले मेरी बात सुनो तुम। उसे तुम्हारी बहुत फिक्र है। वो डरता है कि कहीं तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंच जाए, बस इसीलिए ये सब किया। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है दुआ। नहीं यूसुफ भाई नहीं, अब मैं उस अजलान से निमट नहीं पा रही हूँ। लगता है आप भी उसे नहीं संभाल पा रहे। चले अब हम उसके साथ भी ऐसा ही गेम करते हैं, ठीक है? इनकार मत कीजिएगा। ठीक है, मैं कबूल करता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्लास लेने जा रही हूँ, फ्री होकर कॉल करूंगी, फिर बात करूंगी। हाँ, अल्लाह सब्र दे मुझे। हाँ हाँ, ये सब ठीक है। इशल साहिबा, बाहर 2 आदमी आए हैं। वो कह रहे हैं कि होटल के किसी जिम्मेदार से मिलना है, लेकिन उनकी हरकतें कुछ अजीब हैं। क्या करना है? और क्या चाहते हैं वो? वो वैली सर्विस के बारे में बात करना चाहते हैं। अच्छा, आ जाएं, देख लेते हैं। ठीक है मैडम। जी कहिए। मैं किसी जिम्मेदार से बात करना चाहता हूँ। मैं ही इंचार्ज हूँ। मतलब सब कुछ आप ही संभालती हैं, सिक्योरिटी और वैले वगैरह का काम? आप शायद किसी और बड़े साहब का सोच रहे थे, मगर बदकिस्मती से अभी आपको मेरे साथ काम चलाना होगा। प्लीज कहिए, मैं सुन रही हूँ। क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? ठीक है, आए मेरे साथ। बैठिए। क्या नाम है आपका? ईशल, होटल की मैनेजर हूँ मैं। हाँ, इशल साहिबा, ये इलाका हमारे कंट्रोल में है, यानी हम यहाँ की उमूर और इंतजामिया को संभालते हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन आप हैं कौन? आपका ना जानना नॉर्मल है। होटल की मलकियत तब्दील हुई है, यहाँ का स्टाफ भी बदला है, काफी तब्दीलियां हुई हैं। हम जवाद ग्रुप के लोग हैं। कौन है वो? मैंने तो नहीं सुना। यूं समझ लें कि ये सारा इलाका हमारा है। क्या चीज आपकी है? सिक्योरिटी है, कानून है, या फिर चोरी? सब कुछ, लेकिन खास तौर पर वैले सर्विस। समझ गई। यानी क्या कहूँ, आपका काम मुश्किल है, अल्लाह आसानी करे। जी हाँ, वाकई मुश्किल काम है, लेकिन शुक्र है कि हम इसे संभाल रहे हैं। बहुत अच्छे। तो फिर मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आपकी वैले सर्विस संभालना चाहते हैं। इस तरह आपके मेहमानों की गाड़ियाँ सेफ रहेंगी, न ही कोई चोरी होगी और न ही कोई नुकसान पहुँचेगा। और अगर हम आपके साथ काम ना करें तो ये सब हो सकता है। यकीनन। आप तो काफी कॉन्फिडेंट हैं। तो क्या सोचा आपने? ऐसा है, हमें आपके साथ काम नहीं करना। सिकंदर। देखें सिकंदर साहब, ये एक ग्लोबल यानी ये कॉर्पोरेट कंपनी का होटल है, इसलिए इनका अपना एक सिस्टम है जो ये लोग खुद ही चलाते हैं। बदकिस्मती से हम इस सिस्टम के बाहर नहीं जा सकते। अभी आप हमें जानती नहीं हैं। नहीं, मैं अच्छी तरह जान गई हूँ आपको। अगर आपकी जुबान में कहूँ तो ये काम नहीं हो सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। हेलो। खुशामदीद। अरे माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत होटल है ना? बहुत खूबसूरत है बाबा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतना ज्यादा है ना? खूबसूरत होगा। मीने कहाँ होगी? मैं जरा मिल के आता हूँ उससे। अच्छा ठीक है, तो मिला। हेलो, वेलकम सर। थैंक यू। ये कौन लोग हैं? हमारी मैनेजर इशल साहिबा हैं और ये बाकी लोग अभी आए हैं। ठीक है, थैंक्स। आप पहले हमारे बारे में जान लें, उसके बाद जवाब दीजिएगा। जरूरत नहीं, आपकी पहचान तो वाज़े है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? आइए। इशल साहिबा। हेलो, आप उमर साहब है ना? जी हाँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। आज आपसे भी मुलाकात हो ही गई। और इनका तारुफ नहीं करवाएंगे? मैं कुछ कारोबारी बात कर रहा था। मेरे साथ बात करें। मैं उमर उनाल, होटल का मालिक हूँ मैं। ये लोग हमारे होटल की वैले सर्विस संभालना चाहते हैं। हमारे पास अपनी वैले पार्किंग भी है और सिक्योरिटी भी। शुक्रिया के साथ आपसे माजरत।
मैं भी यही समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा ख्याल है आपने खूब समझा दिया है ना। बाहर का रास्ता इस तरफ है। शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। प्लीज बैठिए ना। आओ मेरी जान, मेरा बेटा। मेरी जान। ओए 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 ओए। हाँ हाँ जुल्कर, एक बात कहनी है। स्ट्रॉलर को अंदर ले जाने से पहले इसके पहिए वगैरह साफ कर दे। ठीक है नायला, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, शुक्रिया। चलो बेटा अंदर चलते हैं। इसका कपड़ा कहाँ रखा है?